हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। मुसलमानों के मुंह बोले नबी को कत्ल किसने किया? ये टॉपिक ये रहेगा, कत्ल किसने किया, ये एक टॉपिक है मेरा। और मैं जो है इस पर थोड़ा सा मैं जहन बना रहा हूं, तो इसको मैं कैसे पेश करना है, तो ये टॉपिक रहेगा, कत्ल किसने किया आप और कहीं क्यों शिया किया। तो नहीं होने जा अरे रहे अरे सच अरे वाला मेरे भाई? भाई, अरे देखो जरा, मतलब पेश करेंगे तो समझ में आएगा ना। मुझे लगता है सच किया, वाला कैसे कहीं किया, शिया होने जा रहे। क्यों किया। और फिर जाहिर बात है, यहाँ पर एक गौर कीजिए हमारे अब्दुल हमीद साहब, उस्मान भाई, कि अच्छा, इनके मरते ही, इनकी मौत के फौरी बाद इनकी अभी डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी है, और इनके सहाबा, इनके किबार सहाबा, इनके आशरा मुबशरा, इनके जो है वो लोग, इनकी जो तरबियत में रहे हैं, इन सब का हाल यह है कि डेड बॉडी पड़ी है। उनकी मौत में उनकी मिट्टी का भी जो है कोई जो है नहीं सोच रहा है। ये झींगा मुश्ती में लगे हैं। ये एक दूसरे को जो है, एक दूसरे की गर्दन पर हाथ मार कर, एक दूसरे के जो है मतलब दस्तों गिरेबान होकर ये लड़ाई में लड़े हैं। ये एक दूसरे का जो है कि जो है, अब ये तख्ते सल्तनत पर कौन बैठेगा, ये अमारत और जो है खिलाफत किसके हाथ में आएगी। अच्छा, आप देखें, इस सिलसिले में मैं दो चार बातें कह दूंगा। अच्छा सच वाला भाई, एक रिक्वेस्ट। सुनो ना यार, आप तो सिर्फ ईमान वाले हैं, ईमान वाले तो ईमान को लेके चलो यार। आप मुझे डर क्या होता है कि आप जरा ज्यादा भी यहाँ आएंगे ना, तो अब अपने ईमान की भी खैर मनाओ, मसला है जरा। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा था, देखें, इनकी मौत के फौरी बाद इनको अभी मिट्टी में भी जो है नहीं दबाया गया, उससे पहले ही किबार सहाबा यानी बड़े बड़े सहाबा का तख्ते सल्तनत के लिए, तख्ते खिलाफत के लिए दस्तो गिरेबान होना, धींगा मुश्ती करना, ये इस बात की साफ अलामत है कि ये लोग, यानी मतलब जिनको आप उमर, अबू बकर, उस्मान या फिर जो है और दूसरे मुहाजिर और अंसार कहा जाता है, ये सारे लोग मुहाजिरीन हैं, और उसमें मदीना के जो लोग थे वो अंसार हैं। मुहाजिरीन का मतलब मक्का से ये लोग सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आए थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, एक फकीर की तरह आए थे, ठीक है, तो लुट पिट के। अब ये अंसार वाले, अंसार जो है ना, जो मदीना के जो है जो बाशिंदे हैं, ये बड़े मालदार थे, इन्होंने अपना सब कुछ इन जो है मुहाजिरीन को जो है को दे दिया। यहाँ तक के कहा जाता है कि अगर किसी के पास दो बीवियां हैं तो एक बीवी एक मुहाजिर को उन्होंने दे दी। अब ये सारी बातें तारीख में आती हैं। कहने का मतलब यह है कि अंसार, अरे सुनो यार, सुन तो लो जरा, सारी बातें सुनो जरा। इसी को मुआखात कहा जाता है। आपको पता कुछ भी नहीं है यार, पता कुछ भी नहीं है। इसी मामले को मुआखात कहा जाता है। मुआखात के बारे में जो मतलब हमारे उलमा ये लिखते हैं कि मदीने का जो मुआखात जो इस्लामी दौर का था, कि मुहाजिरीन को मदीने के अंसार ने अपना हर चीज आधा आधा जो है साझा कर दिया। उनके पास इतनी जमीन थी तो उतनी जमीन जो है अपने मुहाजिरीन को दे दी। उनके पास मान लो और कोई बाग था तो बाग में का एक हिस्सा उनको दे दिया। उनके पास और कुछ भी है, घर है तो एक घर उनको दे दिया। यहाँ तक कि उनके पास दो बीबियां हैं, दो बीबियां हैं, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है वो ऐसे ही थे कि दो बीबियों को एक को तलाक दे दिया और फिर वो तलाकशुदा जो है बीवी से किसी और मुहाजिर ने शादी कर ली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो ये मुआखात को लेकर, यानी भाईचारा, एक मोमिन का मोमिन के साथ भाईचारा। अब आप देखिए कि अंसार ने इतनी कुर्बानियां दी। अच्छा, अंसार का एक शख्स है बहुत मशहूर, उसका नाम है साद बिन उबादा। एक बहुत मशहूर जो है साहबी हैं जिनको साद इब्ने उबादा कहा जाता है, और वो मदीने का मलिक कहलाता था, बादशाह, यानी मतलब उसके पास इतनी दौलत, इतना जाहो हशम था। और जाहिर बात है उसने जब इस्लाम कबूल किया
تو مہاجرین کے لیے جب جو ہے نبی نے کہا کہ یہ جو ہے ایسا ایسا ہے اس طرح سے، تو وہ نبی کے حکم پر، نبی کی محبت میں اس نے سب کچھ اپنا لٹا دیا. کس پر؟ مہاجرین پر. جو مکہ سے آئے تھے ان کو سب کچھ دے دیا. اچھا اب آپ دیکھیے آگے چل کر ہوتا یہ ہے کہ نبی کی ہو جاتی ہے ڈیتھ. جو سعد بن عبادہ جو مہاجرین کے مدینہ میں آنے سے پہلے وہ ایک طرح کا بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس. اپنے وہ صرف جو ہے نبی کی محبت میں یا پھر جو بھی سمجھ لیں، بہرحال میں مسلمانوں کی کہی گئی تاریخ کی جو ہے مطلب کی روشنی میں ان کے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اس نے جب سب کچھ دے دیا تو نبی کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب امیر کون بنے گا، یعنی خلافت کے تخت پر کون بیٹھے گا. تو اب جب اس پر جو ہے دھنگا مشتی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، سارے کے سارے مسلمان ہیں، ان میں ایک گروہ مہاجرین کا ہے، ایک گروہ انصار کا ہے، یہ دونوں میں جو ہے دھنگا مشتی ہو رہی ہے. اچھا سارے انصار جو مدینہ کے رہنے والے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اب جو خلیفہ بنے گا وہ سعد بن عبادہ بنے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سعد بن عبادہ کے بارے میں ووٹنگ ہو رہی ہے، لیکن جو مہاجرین ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ دبدبہ کس کا ہے؟ عمر کا ہے. عمر کا یا پھر جو ہے اور دوسرے مہاجرین کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، کہ خلافت تو قریش کا حق ہے، خلافت قریش کا حق ہے، یعنی امارت یا خلافت قریش میں رہے گی. یہ دیکھیں ان کے اندر کتنی ریسزم ہے. لیکن پھر اس کے بعد پھر انصار نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم یہاں جھگڑا نہیں کرتے، ہم ایک بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. بیچ کا راستہ کیا ہے کہ ایک امیر تمہارا ہوگا، یعنی مطلب ایک خلیفہ تمہارا ہوگا، ایک خلیفہ ہمارا ہوگا. مان لو اگر جو ہے پہلا ایک خلیفہ بن گیا، اس کے بعد دوسرا خلیفہ انصار میں سے ہوگا. اب آپ دیکھیں کتنی معقول بات کی انہوں نے. معقول بات ہے نا کہ بھئی ایک بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے، انصاف کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا، چلو بھئی ایک امیر آپ کا، ایک امیر ہمارا. تو اس پر ابو بکر کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، خلافت قریش کا حق ہے. تو اس پر عمر نے کہا کہ نہیں، کہ جو ہے دیکھیں ہمارا امیر بنے گا، تمہارا وزیر بنے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم پولیٹیکل بارگیننگ ہے نا سچ والا جی. ایگزیکٹلی بھائی دیکھیں یہ حکومت پورے کے کا لیے یہ پورا، ساری چیزیں، دیکھیں پورے کا پورا معاملہ پولیٹیکل یہ ہے، گین کے لیے نا، مطلب یہ تسلط اقتدار کے لیے ہے. نبی بھی مدینہ میں یہی کرتے رہے. ظاہر بات ہے، میں اصل میں جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کی تربیت میں رہنے والے، خاص طور پر مدینے کی بات کروں، مکہ میں تو ویسے یہ جو ہے یہ شخص نبی جس سے کہا گیا وہ لٹا پیٹا ہے، اس کو کوئی گھاس کون ڈالتا تھا؟ کوئی نہیں. اس کو سننا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا. بھائی یہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کوئی سننا نہیں چاہتا اس کو، اس کی کسی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، کوئی سننا نہیں چاہتا. مگر مدینہ میں آنے کے بعد میں انہوں نے ان کو ایک سمجھے بائی لک، بائی چانس ان کا سکہ چل گیا. ان کا جو آئیڈیا تھا وہ آئیڈیا سکسیس ہو گیا. سکسیس ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ عددی طاقت مل گئی. اب وہ عددی طاقت کی بنیاد پر ذرا کر کے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا کہ لوگوں پر جو ہے شب خون کرنا، ان پر حملے کرنا. 1 2 3 4 کتنے دیکھیں، مدینہ میں 8 سال میں، صرف 8 سال میں اس پیغمبر نے لگ بھگ کہا جاتا ہے کہ 85 سے 95، یا کوئی کہتا ہے کہ 83، کوئی کہہ رہا ہے کہ 85، کوئی کہہ رہا ہے کہ 90، ایک ایوریج پکڑ لو، 85 غزوات و سرایا کی ہے، یعنی 85 جنگیں کی. کتنے سال میں؟ 8 سال میں. اب آپ جو ہے اگر کیلکولیٹ کریں گے، ہر مہینہ تقریباً ہر مہینہ ایک جنگ ہو رہی ہے. اچھا یہ ان کو چسکا لگ گیا، مزہ لگ گیا، بڑا مزہ آنے لگا. بھائی کہیں بھی کسی بھی جگہ جو ہے کسی بھی قبیلے پہ جانا، وہاں جو ہے سب خون کرنا، وہ حملہ کرنا، وہاں کے مال و اسباب کو جو ہے لوٹ کے لانا، ان کی عورتوں کو پکڑ کے لانا، ان کو ڈونیاں بنانا. تو اب یہ ایک ایسا اٹریکشن تھا کہ اس کی وجہ سے مدینہ کے اور آس پاس کے ایسے لوگ، ان کو لگا یہ تو بہترین بزنس ہے یار، اس سے بڑا کاروبار اور کیا ہو سکتا، تو تمہارے تو بارے نہیں آ رہے ہیں. تو کئی لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ گئے. اچھا جو لوگ ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتے وہ منافق کہلاتے، کیونکہ وہ منافقین وہ لوگ تھے
जो इस तरह के कामों में साथ देना नहीं चाहते थे, नहीं साथ देना नहीं चाहते थे। वो शरीफ लोग थे, वो उस बस्ती के रहने वाले थे। वो लोग ये देखते थे कि यार जो है ये इस तरह के कामों में हम साथ नहीं दे सकते। तो अब ऐसे लोगों को कुरान भी और साहिब कुरान भी हमेशा नकारता है, हमेशा उनकी जो है उनकी बेइज्जती करता है। कुरान में आपको कई जगहों पर मुनाफिकीन के बारे में बड़े सख्त अल्फाज आते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 8 साला मदनी दौर में इस पैगंबर ने अपने सहाबा को जो तरबियत दी, मेरा असल पॉइंट ये है कि ये तरबियत ही का नतीजा था कि इनके मरते ही किसी को इनकी मिट्टी में दबाने का भी जो है कोई तौफीक नहीं हो रही, कोई गम नहीं मना रहा, कोई सोग नहीं मना रहा। ये इनकी डेड बॉडी ऐसे ही पड़ रही है और वो भी जहर आलूद है, ऊदी नीली हो रही है, अंदर से पेट फूल गया और अंदर से ताफुन जो है जब उभरने लगा। तो ऐसी सूरत में तो अली और उनके कुछ चंद साहबियों ने वहीं पर गड़ा कूदा और वहीं दबा दिया। ये तो है अंदर की बात। अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये जी जनाब, सब्ज गुंबद का जो तकद्दुस है पूरे इंडो पाक में, और ये तो बिल्कुल नबी के बॉडी के साथ कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाया गया। असल में मैं कहना यही चाह रहा हूं भाई कि जिनके बारे में हमें कहानियां सुनाई गई कि उनके सहाबा तो उनकी इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत करते थे कि वो अगर मान लो वजू कर रहे हैं तो वजू का पानी जो नीचे गिरता है उस पानी को उठाकर पी लेते हैं। ये नबी अगर थूकते हैं तो थूक को उठाकर अपने चेहरे पर मल लेते हैं। नबी अगर पेशाब करते हैं तो पेशाब को पी लेते हैं। पीने वाली जो है एक खातून का नाम जो है हदीस में आता है। और अच्छा, अब आप ये बताइए कैसी कैसी बातें जो है जोड़ी गई, लेकिन ये वही सहाबा हैं जिनकी तरबियत में रहने वाले, यानी मतलब आठ यानी नबूवत का सारा जमाना, ये अबू बकर हो या उमर हो या दूसरे और सहाबा, नबी की तरबियत में रहने वाले हैं। नबी की मौत के फौरी बाद उनको सारी जो फिक्र है इसकी इक़्तिदार की, तख्त व जाह की, मनसब की, हुकूमत की, अमारत की, तसल्लुत की, इनको सिर्फ एक इसी बात की फिक्र है। दूसरा इनको कोई सरोकार नहीं है। अब आप ये बताइए कि जो लोग एक शख्स की तरबियत में रहे, इस तरह की तरबियत, जाहिर बात है उनको जो है इस शख्स के मरते ही अब वो लोग देख लिया कि ये शख्स तो मर गया, अब हमारी ये शख्स हमारे कोई काम का नहीं है। अब हमारे काम की चीज क्या है? तसल्लुत, इक़्तिदार। हमको उसके लिए कोशिश करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि इक़्तिदार का ये जो मामला है ये कुरैश से हटकर किसी और के पास चले जाए। तो अब आप देखिए कि इस मामले में पूरे सिनारियों में उमर का बड़ा बहुत बहुत कलीदी जो है रोल है। उमर का एक जो है एक बेसिक, एक बहुत बड़ा जो है मेन रोल है। उमर ने मेन रोल अदा किया। अच्छा, वो क्या अदा किया? देखिए उमर की सियासत पर आप जरा गौर कीजिए। उमर का यह कहना था कि नहीं, अमारत सिर्फ कुरैश का हिस्सा है। अब अगर ज्यादा से ज्यादा तुम कहते हो कि तुम वजीर बनोगे और हम अमीर बनेंगे, तो इस पर दूसरे सब लोग जो अंसार है वो राजी नहीं हुए। और खास तौर पर साद इब्ने उबादा, ये वो शख्सियत है, जाहिर बात है ये जलीलुल कदर सहाबी हैं। अब आप देखिए कि इस्लाम के लिए, पैगंबर इस्लाम के लिए इनकी बेशुमार कुर्बानियां हैं, बेशुमार कुर्बानियां हैं। यानी मदीने के अंसार में इनका एक बहुत ऊंचा मकाम, बहुत ऊंचा नाम है, साद बिन उबादा। अच्छा, अब इनके साथ क्या हुआ? नबी की बादशाहत थी असल में, बादशाहत छोड़ दी उन्होंने नबी के लिए। मैं नबी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। अगर मान लो कि जो है अगर ये ना होते, ये जो है मदद ना करते मदीने में, तो इनको पैर जमाने का जो है मौका भी नहीं मिलता। यानी मदीने में कदम जमाने के मामले में अगर देखा जाए तो हाँ, तो जो है मदीने में कदम अगर जो है इस्लाम या पैगंबर इस्लाम की जमे हैं, तो ये सिर्फ साद इब्ने उबादा की मरहून मिन्नत है, ये उनके तुफैल में हुआ ये सब कुछ। अब आप देखिए साद बिन उबादा के साथ क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये इनकी डेड बॉडी ऐसी पड़ी है और ये धींगा मुश्ती हो रही है। तो एक रात गुजर गई, दूसरा दिन गुजर गया, दूसरी रात भी गुजर गई, अभी ये फैसला नहीं हो रहा। इसी बात पर सो बड़े हैं कि उमर और अबू बकर और जो है इनके साथ जितने लोग हैं मुहाजिरीन में, उन सब का ये इसरार है, उनका ये कहना है कि नहीं, अमारत सिर्फ कुरैश का हिस्सा है। तो अब ये टाइम इतना हो गया, तो अब उमर ने एक चाल चली। वो चाल क्या है कि
साद बिन उबादा को पूरी तरह से बाजू हटा दिया। उन्होंने कह दिया कि जो है अच्छा लोगों को यह ना लगे अगर उमर खुद कहे कि मैं खलीफा हूं बात बिगड़ जाएगी। लेकिन उमर की चाल देखिए, अब उन्होंने क्या किया, लोग बैठे हुए तो सीधा अबू बकर के हाथ पकड़े, कहने लगे कि अंत सय्यिदुना, आप हमारे आका हैं, आप जो है रसूलुल्लाह के जो है साथियों में बेहतरीन साथी हैं, आप जो है सिद्दीक आप है। वो हैं जिनको जो है सिद्दीक का लक़ब दिया गया है। मैं सबसे पहले मैं आपके हाथ पर जो है बैत करता हूं। आप हमारे जो है क्या हैं, आप हमारे आका हैं, आप हमारे अमीर हैं, आप हमारे खलीफा हैं, और खत्म। तो जब उमर ने ऐसा कर दिया तो अब दूसरों के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। भाई जाहिर बात है उमर तो खुद अपने लिए नहीं कह रहे ना कि मैं खलीफा हूं, नहीं कह रहे। उमर खुद भी आगे बढ़कर अबू बकर के बारे में ये वोट दे दिए और उनका हाथ पकड़कर जो है उनसे उनकी बैत कर ली। तो अब मजबूरन जाहिर बात है मुहाजिरीन में से भी बहुत से लोग, उमर के सामने तो किसी की मजाल नहीं थी, उन्होंने भी जो है अबू बकर की बैत कर ली। अच्छा, अबू बकर की बैत न करने वालों में सबसे पहला नाम किसका आता है? साद बिन उबादा का। उन्होंने नहीं की, वो वहां से उठ के चले गए, और जाहिर बात है फिर अंसार के कई लोग वहां से उठकर चले गए। अच्छा, फिर जाहिर बात है उसमें अली भी हैं, उनमें और बहुत से जो है जिनको आप अहले बैत कहते हैं, वो लोग भी वहां से उठ के चले गए। अगरचे कि अली और दूसरे लोग भी मुहाजिरीन में थे, लेकिन जाहिर बात है अबू बकर का जो है मामला ऐसा था कि वो नहीं किए, वहां से उठ के चले गए। अब ये देखें, यहाँ पर तारीख की बहुत सी बातें आती हैं, कहीं कुछ किताबों में कुछ लिखा है, कुछ किताबों में कुछ लिखा है। अगर आप सुन्नियों की तारीख पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ एक और आपके सामने तस्वीर आएगी, लेकिन शियों की जो है किताबें पढ़ेंगे तो वहां पर एक दूसरी इनके तस्वीर आएगी। एतबार से तो अली ने बनना चाहिए था पहले खलीफा। जाहिर बात है, जाहिर बात है। अच्छा, अब आप देखिए तो यहाँ अब ये बातें जब आप कड़ियां जोड़ते हैं तो आपको कई जो है एक जंजीर बनती हुई नजर आती है। कहा जाता है कि नबी की जो मौत हुई, ये इस बात पर तो सुन्नी और शिया दोनों का इत्तेफाक है कि नबी की मौत जहर की वजह से हुई, जहर के असर से हुई। ये तो सभी कहते हैं। बुखारी की सही रिवायतों में भी इसका जिक्र है और दूसरे सिहाह में मिलता है, और शियों के यहाँ भी ये रिवायत है, ये तवातुर के साथ कि जो है हाँ नबी की मौत जहर के असर की वजह से हुई। अच्छा, यहाँ तक तो जो है दोनों मानते हैं, मगर इख्तिलाफ कहाँ पैदा होता है? इख्तिलाफ इस बात पर है कि ये जहर आखिर दिया किसने। अब सुन्नियों का ये कहना है कि ये जहर वो जो एक यहूदी खातून है, जिसने जो है वो गोश्त के जो है मतलब बकरी के दस्त में रखकर किसी तरह से वो मिलाकर उसको दिया। तो अब ये नबी ने एक लुकमा खाया, अब शायद उसका कुछ हिस्सा निगल गए और कुछ हिस्सा वो थूक दिया। शायद हो सकता है उनको कुछ टेस्ट समझ में आया है, ये मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन उतनी देर में इनके दस्तरखान पर एक या दो सहाबी और बैठे थे, उन्होंने जरा 2-3 लुकमे खाए और वो उसी वक्त मर गए, उस वक्त या दूसरे दिन, ऐसा कुछ। लेकिन चूंकि इनके जिस्म के अंदर जहर की मकदार ज्यादा नहीं गई, इस तरह से ये फौरी तो नहीं मरे, लेकिन जाहिर बात है कि जहर अपना असर कर गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो सुन्नियों की रिवायतें हैं उसमें ये बात मिलती है कि वो उस खातून को आखिरकार पकड़ा गया, ये भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो उस खातून का ये कहना था, बताते हैं रिवायत में आता है कि वो खातून का ये कहना है कि मैं ये जांचना चाहती थी कि अगर ये वाकई सच्चा रसूल है या नहीं है। अगर ये वाकई अल्लाह के पास से भेजा हुआ है तो ये जहर का लुकमा खाने से पहले ही अल्लाह उसको बता देगा कि इसमें जहर है, तो इससे साबित हो जाएगा कि हाँ ये सच्चा रसूल है। नहीं, अगर ये खा लिया और जहर का असर इसको हो गया तो ये बात साबित हो जाएगी कि यह सच्चा रसूल नहीं है। देखिए, बात साबित हो गई, यानी इस खातून के इस जहर की वजह से ये बात साबित हो गई कि ये एक सच्चा आदमी नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है, यहाँ एक नुक्ता है। अब तक ठीक है, मैं कोई बात यकीन से नहीं कह सकता। पहली बात तो ये सारी बातें तारीख में आती हैं, तारीख में आपको तरह तरह की बातें मिलती हैं, हम सिर्फ कड़ियां जोड़ सकते हैं, इस पर हम गौर करेंगे, गौर करने के लिए। अच्छा, मसला क्या है, ये यहूदी खातून ने जहर दिया, ये इस बात को मुसलमानों यानी आम लोगों के बीच में
इसको शाया किसने किया, ये किसने जाहिर किया, किसने इसका प्रोपेगेंडा, ये कौन है जो इस तरह की बातें लोगों तक पहुंचाया, कौन है? तो अब आप देखेंगे कि जब कौन है, यानी नबी को जहर दिया गया, वो भी किसी बाहर वाली खातून के जरिए से, उसका वो जो है यहूदी है, इस बात को कहने वाला, इस रिवायत को बयान करने वाला कौन है? जाहिर बात है उस खातून का नाम है आयशा। आयशा आयशा ने ये बातें जो है कहीं उन्हीं से मरवी है, ये रिवायत आयशा की बयान करता है। अच्छा, अब आप देखिए, अब यहां इस पॉइंट पर आकर शिया का जो है इख्तिलाफ यहां आ जाता है। शियों का ये कहना है कि ये बाकायदा, यानी ये अचानक नहीं हुआ, ये बाकायदा साजिश के तहत हुआ। इस साजिश में न सिर्फ आयशा बल्कि हफ्सा भी शामिल है। अभी उनका कहना अभी अब हम नहीं जानते, हम सिर्फ जो है वो कहते हैं ना कि नकले कुफ्र न बाशत। अब चूंकि देखें कि एक ही जो है एक ही सोते से निकलने वाली दो नहरें या दो, तो उसमें इतना बड़ा इख्तिलाफ है, एक है शिया एक है सुन्नी, दोनों भी एक ही नबी को मानते हैं, दोनों के पास भी जो है अल्लाह एक ही है, दोनों के पास भी कुरान एक है, लेकिन इख्तिलाफात इतने हैं। वो इख्तिलाफात असल में यहीं से शुरू हुए। उनका ये कहना, शियों का जो है मतलब का कहना ये है कि आयशा, हफ्सा और इन दोनों के वालिद कौन? आयशा और हफ्सा के वालिद कौन है? अबू बकर और उमर। अब समझे ना, ये चारों लोगों की। अच्छा, अब इस सिलसिले में यहाँ कुछ और रिवायतें भी आती हैं, वो बुखारी की रिवायत है। बुखारी में आपको ऐसी रिवायतें मिलती हैं जिसमें यह कहा गया कि नबी ने कहा था कि अच्छा, जाहिर बात है उनकी मौत से पहले इस वक्त जो है बहुत ज्यादा वो तकलीफ में मुब्तला रहते थे, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो उस वक्त नबी बार बार कहते थे कि अगर मुझे नींद आ जाए या फिर मैं ऐसी हालत में हूं तो मुझे कोई भी दवाई न पिलाई जाए। अगर मैं हालत होश व हवास में हूं तो उस वक्त पिलाओ, नींद की हालत में दवाई नहीं पिलाना। अच्छा, ये बात क्यों कह रहे हैं? नबी के साथ ये बात क्यों जुड़ी हुई है? नबी का ये कहना है कि मुझे नींद की हालत में दवाई नहीं पिलाना। अच्छा, उसके बावजूद फिर ये रिवायतों में ये आता है कि आयशा उनको नींद की हालत में कुछ ना कुछ चटाया करती थी या कुछ ना कुछ पिलाया करती थी। अब पता नहीं क्या है भी, यानी मना करने के बावजूद ये घर की खातून ऐसा क्यों कर रही है, क्यों कर रही है, जबकि नबी ने मना किया है। और बाद में उस यहूदी औरत का नाम भी यही बता रही है। हाँ, कि वो यहूदी उस औरत ने बकरी की रान बारे में में ये जहर बता। दिया। अच्छा, जाहिर बात है, देखें, यहूदियों के बारे में कुछ भी रिवायत फैला दो, वो रिवायत बहुत जल्दी जंगल की आग की तरह फैल जाती है, जंगल की आग की तरह फैल जाती है। क्यों? क्योंकि देखें, यहूदियों के बारे में खुद कुरान के अंदर भी और फिर जो है कुरान की मतलब खुद जहां जहां जो रिवायतें आती हैं, कोई भी गलत बात, कोई भी बुरी बात, कोई भी साजिश की बात अगर यहूदियों से जोड़ दी जाए तो लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं, अरे यार यहूदी तो है ही ऐसे। भाई, मेरा कोई यहूदियों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि एक रियलिटी की तरफ देखना चाहता हूं, तो ये देखें, ये एक रियलिटी है कि यहूदियों से आप कोई भी बात जो है जोड़ दें, वो मुसलमान उसको आसानी से यकीन कर लेंगे। कोई तहकीक नहीं करेगा कि यार जो है ये बुराई है भी या नहीं है, लेकिन जो है यहूदियों से है तो यहूदी तो बुरे हैं, यहूदी तो बुरे हैं। तो अब ये इस बात को यहूदियों से जोड़ दिया गया। अच्छा, यहां पर शिया हजरात ये कहते हैं कि नहीं, इसमें ये बाकायदा साजिश है, बाकायदा साजिश है। अच्छा, यहां पर कुरान की नजर में अगर देखा जाए तो चूंकि देखें, जो रिवायतें हैं, जो हदीसें हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं चूंकि मुसलमान चूंकि इसको दे रहे हैं, तो मैं उनकी बातों को रखते हुए मैं कुरान के जो है की कसौटी पर जो है ये सारी बातों को परखता हूँ। अब आप देखिए कि अगर अचानक सारी दुनिया के मुसलमान, उनके उलमा इस बात को मानते हैं कि नबी को जहर दिया गया
اور زہر کا اثر ہوا، یہ سب لوگ مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر زہر کا اثر ہوا تو کیسے ہو گیا ابھی، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعصمک یہ فعل مضارع ہے، یعنی حفاظت کر رہا ہے یا حفاظت کرے گا، دونوں معنی اس کے نکلتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یا اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں ایک انسان زہر ایک نبی کو دے رہا ہے، ایک رسول کو دے رہا ہے، اور رسول وہ زہر کھا بھی رہا ہے اور اس کے اندر کچھ اس کا حصہ چلا بھی جاتا ہے اور اس کا اثر بھی ہو جاتا ہے، تو یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اپنے رسول کو بچایا کیوں نہیں؟ کم سے کم یہی ایک جو ہے مطلب ایک معجزہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھائی دوسرے اور تمام معجزات، اگر کوئی معجزات نہ صحیح، دوسرے اور تمام جو ہے یہ جس کو معجزہ یا پھر میریکل کہتے ہیں، وہ اگر نہ بھی ہوتے، کم سے کم یہ ہوتا کہ نبی کو یہ وحی ہو جاتی۔ جبریل کیا کر رہے تھے اس وقت؟ جبریل وہاں تو آ گئے طائف میں کہ یا رسول اللہ بولیے یہ طائف کی 2 پہاڑیوں کو میں ملا دوں۔ ایسے موقع جبریل کیا کر رہے تھے بھی؟ کہاں تھے؟ کہاں تھے جبریل؟ کہاں ہیں کہ نبی جو ہے زہر سے آلودہ ایک گوشت کے ٹکڑے کو منہ میں لے رہا ہے، اس وقت جبریل نے آ کر ایک ہاتھ کیوں نہیں مارا؟ اور جبریل نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ اس گوشت کو ہاتھ نہ لگائیے، اس میں زہر ہے؟ کہاں ہے جبریل؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی حفاظت کا دعویٰ کہاں ہے؟ کہاں ہے دعویٰ؟ کہاں گیا؟ قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، یہ کہاں ہے؟ اس کو معجزہ کہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے معجزہ۔ تو اب آپ دیکھیے، اب یہ اس پر تو ڈیٹیل بہت ساری ہو جائے گی، میں صرف شارٹ میں رکھ رہا ہوں یہ بات کو۔ تو یہاں اللہ تو حفاظت نہیں کر سکا، جبریل بھی نہیں آئے، اور جو ہے نبی اس زہر آلود گوشت کو منہ میں رکھ لیے، انہوں نے چبایا، اور ظاہر بات ہے چبانے کے بعد آٹومیٹکلی کچھ چیزیں کسی نہ کسی طرح سے اندر جو ہے چلی جاتی ہیں۔ تو ہو سکتا چبانے کے بعد اس کا ٹیسٹ، نبی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص جسے نبی کہا گیا نا، بڑا ہوشیار، بڑا بڑا چالباز ضرور تھا، اس کو کچھ باتوں کا اندازہ ضرور تھا۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چبایا اور کچھ دیر بعد اس کو نگلنے سے پہلے یا کچھ حصہ نگل لیے، کچھ حصہ انہوں نے تھوک دیا۔ لیکن ظاہر بات ہے جو کچھ چبایا، جتنا حصہ تھا، تھوڑا سا حصہ جو اندر چلا گیا، اس کا اپنا اثر ہے، کیونکہ زہر تو اثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر دوسرے صحابی نے کھایا اور وہ فوری جو ہے مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی، حالانکہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ اللہ کیا کر رہا تھا؟ جبریل کیا کر رہا تھا کہ نبی کا صحابی ایک جو ہے لقمہ اٹھایا، اس میں زہر ہے اور وہ کچھ دیر بعد مرنے والا ہے، تو اللہ نے، یہ کیسی بات ہے یار؟ تخلیق کیسا معاملہ ہے؟ کائنات، ہاں یہ کیسا معاملہ ہے، ذرا سوچئے۔ ایک تو نہ تو نبی کو جو ہے کوئی اس کی وحی ہو رہی ہے، اچھا یوں تو وحی وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ کیا نام وہ جویریہ کے ساتھ جو ہے لگے ہوئے ہیں یہ حضرت، وہاں پر تو وحی آ رہی ہے، وہ عائشہ کے معاملے میں وحی آ رہی ہے، اور کہاں وحی آ رہی ہے، لیکن یہاں وحی نہیں آئی یار۔ نہ اللہ کو یہ بات دکھائی دے رہی، نہ جو ہے جبریل آئے۔ سوچئے ذرا، کیا یہ باتیں قابل غور نہیں ہیں مومنوں کے لیے؟ ان پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا اب آپ دیکھیے، تو یہ باتیں عائشہ کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آئی۔ ان ساری روایات کی مرویہ کون ہے؟ یہ جو ہے مطلب یہ راویہ کون ہے؟ یہ جو ہے یہ عائشہ ہے۔
कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि यहाँ ये शिया हजरात का ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो कहा जाता है ना, हमारी कहावत है कि चोर की बुमड़ी सबसे आगे है, यानी चोर मचाए शोर, चोर सबसे पहले जो है शोर मचाता है, क्यों? ताकि वो पकड़ा ना जाए। भाई अब ये देखें, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत वाली बात, मैं सिर्फ जो बातें तारीख की किताबों में हैं, जो सीधा सीधा बातें, मैं उसको पेश कर रहा हूँ, इसका मेरे अकीदे से कोई लेना देना नहीं। ना मैं तो ये साबित करना चाह रहा हूँ ना वो साबित करना, मैं साबित कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूँ, ये तो अब आप अकीदा रखने वाले जो है फैसला करें। मैं आपके सामने तारीख के वो औराक जो हमारे सामने पहुंचे हैं किसी न किसी तरह से, मैं उनका निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। अब आप देखिए कि ये आखिरकार डेथ हो गई, नबी की डेथ हो गई, और मुझे ये बताइए कि नबी की इस तरह की डेथ से असल फायदा किसको होना है? फायदा तो अबू बकर और उमर को होना है। अच्छा, अब आप देखिए कि शायद ये इसी तक, अच्छा नबी का ये कहना है कि वो पिछले काफी जमाने से, काफी दिन से वो मुसलसल इस जहर की वजह से वो तड़प रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप सोचिए कि अगर मैं ये सारे मामले को सामने रखूं तारीखी, क्योंकि नबी का, मुसलमानों का नबी तारीख में पाया जाता, मुसलमानों का नबी कुरान में नहीं पाया जाता, इसलिए मैं कुरान की बात नहीं करता। मुसलमानों का नबी क्योंकि है ही तारीख में, इसलिए मैं तारीख का जो है का हवाला देना पड़ता है। तो तारीख में जो इस तरह की मौत नबी के साथ जोड़ी गई है, अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर नबी की मौत पर गौर करें तो क्या यह नहीं लगता कि नबी की मौत इंतहाई इबरतनाक हुई? ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं लगता? बेइंतहा इबरतनाक, यानी नबी की इबरतनाक मौत, की उसको यानी दोहराते भी उनके, नहीं। यानी उनकी मरने से पहले भी वो तड़प रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हर दिन मौत की जो है आगोश में जा रहे हैं, मर मर के उन्होंने मरा है, वो मरे हैं। नबी की मौत इंतहाई इबरतनाक है, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। हाँ, डेथ होने से पहले कहा जाता है कि वो एक बहुत मशहूर जो है हदीस है, जिसको हदीस क़िरतास कहा जाता है, कागज कलम दवात वाली हदीस। इसमें कहा गया कि वो नबी कह रहे हैं, जाहिर बात है उनकी जो है शायद बिस्तर मर्ग पर हैं, यानी मतलब वो बिस्तर जिस पर उनकी मौत हुई, मौत से जरा पहले, ठीक है, अच्छा, मौत से जरा पहले कहा जाता है कि उनको काफी दिन से बुखार है, और आयशा कहती हैं कि उनका बुखार इतना है कि मैं उनके माथे पर हाथ रखती हैं तो मुझे चुरका लगता है, जिनमें कई कई बार मैं जो है ठंडे पानी की पट्टियां उनके माथे पर रखती हूँ। वो कहते हैं ना कि मतलब बुखार से उनका बदन जो है तप रहा है ना, मतलब ये सारा जहर का असर है, जहर का असर है। इस हालत में एक शख्स की मौत हो रही है। अच्छा, वो मौत से जरा पहले वो लोगों से, अब जाहिर बात है उनके सरहाने आसपास में काफी लोग जो है जमा हैं, उनसे कह रहे हैं कि लोगों मुझे एक किताब ले आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखवाना चाहता हूं या लिखना चाहता हूं, मैं एक ऐसी बात तुम्हारे लिए लिखूंगा कि यानी तुम इसके बाद कभी भी नहीं भटकोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी किताब लिखने जा रहा हूं, यानी मतलब एक ऐसा लेटर या एक ऐसा पेज, जो भी है, किताब का यहां माना क्या है, एक ऐसा खत, एक ऐसी बात मैं लिखने जा रहा हूं कि उसके बाद तुम कभी भी नहीं भटकोगे। तो जाहिर बात है जब नबी एक नहीं बार बार कह रहे हैं कि जो है मुझे एक कागज कलम ले आओ, मैं लिखना या लिखवाना चाहता हूं, तो अब जो है वहां पर नबी की बात को रोक कर लोगों को जो है कागज कलम लाने से रोकने वाला कौन है? उमर है। उमर कह रहा है कि नहीं लोगों, देखो नबी जो है इस वक्त यानी दर्द के मारे कराह रहे हैं, उन पर हिज़यान तारी है। अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहजुर, यहजुर का मतलब है हिज़यान,
یعنی ہوتا نا کہ جو ہے موت سے پہلے آدمی پر ہذیان طاری ہو جاتی، وہ پتہ نہیں اول فول بکنے لگ جاتا ہے کہ نبی پر یہ کیفیت طاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے موقع پر ان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں جو کہ اسلام یا پھر جو ہے یہ پورے ان کے جو ہے ان کی جو ان سے زیب نہ کرتے ہوں، کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں. دیکھیں کیسی کیسی باتیں ہیں یار. تو اب وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ بھئی عندکم قرآن، تمہارے پاس تو قرآن ہے نا، وحسبنا کتاب اللہ، اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. عندکم قرآن، عندکم القرآن وحسبنا کتاب اللہ. تو لوگ جو ہے آگے بڑھے، وہاں پر علی بھی ہیں، علی کے ساتھ اور ان کے دوسرے ساتھی بھی ہیں، وہ کاغذ قلم لانے کے لیے تیار ہیں. عمر ان کو روک رہے ہیں، نہیں خبردار کوئی نہیں لے کے آنا، نہیں کوئی نہیں لانا، ہمارے لیے کتاب ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، بس ہم جو بھی زندگی گزاریں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. عمر نے لوگوں کو اس طرح کی بات لکھوانے سے روک دیا. ارے بھائی ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اگر نبی یہ کہہ رہا ہے لے آؤ، تو ان کے صحابہ یا ان کے ساتھیوں کی جو ہے یہ فرض تھا کہ نبی کے حکم کی تعمیل کرتے. اس کے بعد جو ہوتا اگر غلط ہوتا تو بھی جو ہے سے کچھ کرتا ہی نہیں نا سچ والا جی. نبی کیونکہ تو دیکھیں خود سے ان کا کچھ نہیں عقیدہ یہ کرتا بھی نا. ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اب آپ دیکھیے کہ زندگی بھر جس نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے ان کے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، اب ان کی موت سے پہلے کیا کوئی غلط بات نازل ہوگی؟ اگر نبی کوئی بات لکھوانا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور خاص بات ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، یا یہ عین ممکن ہے کہ نبی نے یہ سارے سچویشن کو تاڑ لیا ہو. دیکھیں نبی جو ہے نا ذرا ہوشیار تھا، وہ ان کی جو ہے زیرکی اس بات کی جو ہے دلیل ہے کہ وہ یہ پورے سچویشن کو تاڑ گئے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ جو ہے میرے مرنے کے بعد یا میرے چلے جانے کے بعد دھنگا مشتی ہو سکتی ہے، تو میں اپنے صحابہ کو یہ دھنگا مشتی سے بچانے کے لیے ایک راستہ یہ کروں کہ میں ایک کاغذ پر لکھوا دوں. ظاہر بات ہے آلریڈی سب لوگوں کے سامنے میں ایک چیز لکھوا دوں تو کوئی بھی اس سے جو ہے مکر نہیں سکتا. کوئی کہے گا نبی رسول اللہ کا خود حکم ہے، اس لیے اب جو ہے کون خلیفہ ہو سکتا ہے، وہ علی کا نام لینا چاہتے ہوں، یا اگر نہیں ٹھیک ہے ابو بکر کا نام، تو جھگڑا ہی نہیں تھا نا. اگر جو ہے رسول اللہ کو یہ منظور تھا کہ ابو بکر بننا ہے تو ٹھیک ابو بکر کا ہو نام سکتا ہے لکھوا لیتے. عبیدہ کا نام لینا چاہ رہے ہو، چاہے پھر سعد بن عبادہ کا نام لینا چاہے تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. بھئی نبی کا آخری زمانے کا حکم سب کے لیے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے تھا نا. تو اچھا اس معاملے کو اچھا مسئلہ یہ ہے کہ رسول یہ نبی بھی سمجھ رہے ہیں کہ سچویشن کیا ہے، لیکن عمر اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ سچویشن کدھر جانے والی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نبی بھی تاڑ رہے ہیں اور عمر بھی تاڑ رہے ہیں. اب ایسی سچویشن کا فائدہ صرف اور صرف عمر کو ہوا. وہ کیسے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ اس طرح سے جو ہے انہوں نے کاغذ پر جو ہے لکھوانے سے جو ہے لوگوں کو منع کر دیا، بات ختم. اب آخرکار نبی کی ڈیتھ ہو گئی. نبی کی ڈیتھ ہونے کے بعد خالی صرف جو ہے کچھ باتیں عمر کے ساتھ جو جوڑی گئی ہیں، صرف ایک طرح کی فرض، یہ مطلب یوں سمجھیے کہ تکمیل ضابطے کے لیے ہوتا نا، مطلب فارمیلٹی کے لیے، فارمیلٹی والی باتیں ہیں. لیکن اب عمر کو سب سے زیادہ خوشی ہے کہ ہاں بھائی ایک کانٹا چلا گیا، اب میرے لیے راستہ کھل گیا. اب وہاں پر الٹیمیٹلی عمر نے یہ ایکٹنگ کی کہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ انت سیدنا، آپ ہمارے آقا ہیں، میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. ظاہر بات ہے اب عمر کے بعد 1 2 3 4 تقریباً جتنے لوگ تھے وہ سب لوگ جو ہے وہ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اور پھر ایسا لگتا ہے جیسا کہ سب کی مشاورت سے، سب کے رائے مشورے سے جو ہے ابو بکر بنے، حالانکہ کسی کے رائے مشورے سے نہیں ہے. وہاں پر یوں دیکھا جائے تو 51-49 کا فرق تھا، یا پھر یہ اس سے بھی الٹا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اتنی بڑی جمعیت، اتنی بڑی اکثریت وہاں ابو بکر کے خلاف ہے. مگر چونکہ ابو عمر ان کے اس معاملے میں آگے بڑھ کر جو ہے ان کا ہاتھ جو ہے پکڑ لیے، تو اب خود بخود یہ بات ہو گئی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے. تو میں اب یہ پوائنٹ جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ابو بکر یعنی مطلب عمر کو پتا تھا کہ ابو بکر شخصیت کے اعتبار سے، شخصی اعتبار سے کمزور ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھنے والی ہے.
उमर के सामने अबू बकर शख्सी एतबार से कमजोर हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अबू बकर की उम्र भी ज्यादा है, अबू बकर की उम्र भी ज्यादा है। उमर को यह अंदाजा था कि ये शख्सी एतबार से भी कमजोर हैं, ये सामने ये रहेंगे एक तुगरे के तौर पर, पीछे से मैं जो है हुकूमत करूंगा, नाम अबू बकर का होगा, हुकूमत मेरी होगी, जितने दिन भी चली हुकूमत मेरी, नाम अबू बकर का। अच्छा, अब मान लो अबू बकर ऑलरेडी उम्र में ज्यादा है, अबू बकर जो है जैसे ही फौत हुए, आज नहीं तो कल, चुनांचे ऐसे ही हुआ, 2 साल जो है शायद जो है उनकी हुकूमत चली, बस आखिरकार उनका पत्ता भी झड़ गया। अब मुतलकुल इनान कौन है? उमर इब्न अल-खत्ताब। उमर इब्न अल-खत्ताब मुतलकुल इनान बादशाह है, मुतलकुल इनान। अब ये और बात है कि उनके बारे में क्या क्या बातें घड़ी गई, यार ऐसा ऐसा, अरे यार वो एक सख्त दिल और जो है बड़ा दुरुस्त जो है मतलब हुक्मरान था, इंतहाई दुरुस्त। अच्छा, अब ये देखिए कि अब मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि अबू बकर के ज़माने में जैसे ही असल में हुआ ये कि ये अबू बकर की जो है जो उनकी मतलब उनके बैत, उनके हाथ पर लोगों ने जो है बैत कर ली, तो साद इब्न उबादा वहाँ से उठ गए और आखिरकार वो मदीना छोड़कर दूर कहीं चले गए, बिल्कुल तन्हाई की जिंदगी गुजारने लगे। उनको इन बातों का इतना दुख हुआ कि कहा जाता है कि वो शाम चले गए, सीरिया, कहाँ मदीना और कहाँ शाम, वो वहां से छोड़कर कहीं इतनी दूर चले गए, बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, क्योंकि उन्होंने इस सारी बातों को इतना दिल पे ले लिया कि वो किसी से मिलना जुलना भी नहीं चाहते। बात खत्म हो गई ना यार। अच्छा, अब आप देखिए कि अबू बकर का 2 साल दौर गुजर गया, अब उसके बाद खिलाफत है उमर की। उमर के दौर में उमर ने लोगों को भेजकर उनको ढूंढवाया, लोगों से कहा कि जो है ढूंढो ये साद बिन उबादा रहता कहाँ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे लिए साजिश करे, उसको ढूंढो, पता करो कहाँ है। तो आखिरकार लोगों ने बताया कि वो शाम के फला किसी इलाके में कहीं रहता है। तो उमर ने उनसे कहा लोगों से कि उक़्तुलूहुम क़तलहुमुल्लाह उक़्तुलूहु क़तलहुल्लाह, इस तरह का एक ऐसा हुक्म दिए। अब यहाँ पर इस हुक्म को लेकर हमारी सुन्नी उलमा कहते हैं नहीं, उन्होंने जो है हुक्म तो नहीं दिया ना कत्ल करने का, वो सिर्फ जो है वो एक अपना गुस्से का इजहार किया। अरे यार, उक़्तुलूहु कहने का मतलब यह गुस्से का इजहार है, यानी एक तरफ से वो ये लानत भी कर रहे हैं कि अल्लाह उसको कत्ल करे, और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि उसको कत्ल करो। इस तरह का जुमाना जो है अल्फाज जो है के साथ जोड़कर लोगों को उनके पीछे लगा दिया कि उसको ढूंढो और उसका काम पहचानो। अल्टीमेटली कहा जाता है कि अच्छा देखें, ये रिवायत में आता है कि साद इब्न उबादा को किसी ने कत्ल कर दिया, और फिर आकर वो लोगों को बता रहा है कि साद इब्न उबादा को जिन ने कत्ल कर दिया, जिन। तो पूछने वाले ने पूछा कि भाई जिन ने क्यों कत्ल किया? वो इसलिए कत्ल किया कि साद बिन उबादा खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। ये सारी बातें तारीख कह रहा हूं, क्योंकि वो खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, इसलिए ये जो है ये मंजर जिन को अच्छा नहीं लगा, तो जिन ने उसको कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद में तो एक कागज पर एक शेर भी लिख के गया, एक शेर भी लिखा हुआ उसके साथ जो है, उनकी डेड बॉडी के साथ एक कागज पर शेर भी लिखा हुआ है। कैसा दिन था यार, वाह वाह। ये तो जो है शायरी भी बॉलीवुड के मर्डर के जैसा दिख रहा है, तो बिल्कुल जी देखिए, सीरियल किलर जो चिट्ठी छोड़ के जाता। जी हाँ, ये है उमर। अब आप देखिए इस तरीके से जब आप चीज़ों को देखते जाएंगे, तारीख के जो है औराक जब जो है पलटाते जाएंगे, कैसी बातें हैं। यानी जिस जमाने को, जिस दौर को खैरुल कुरूनी क़रनी कहा गया, यानी यूँ समझिए कि जितने ज़माने गुजरते हैं उन तमाम ज़मानों में बेहतरीन ज़माना
द बेस्ट पीरियड कौन सा है? वो पीरियड जिसमें जो सदी मेरी सदी है, खैरुल कुरूनी करनी, यानी जो सेंचुरी मेरी सेंचुरी है, ये बेस्ट सेंचुरी है इंसानी तारीख की। अच्छा, अब आप जो है उस बेस्ट सेंचुरी पर गौर कीजिए। नबी की डेथ किस तरह से हुई मैंने अभी बताया, इसकी डिटेल में बाद में बताऊंगा, मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया क्यों हुई, कैसे हुई। उसके फौरी बाद डेड बॉडी वैसी पड़ी है, यानी मतलब जहर से, यानी मतलब नीली ऊदी नीली हो रही है, पेट से ताफुन निकल रहा है। एक तरफ तो ये हाल है, दूसरा यानी इनके नबी के तरबियत में, नबी की जो है तालीम, नबी से तालीम पाने वाले किबार सहाबा सिर्फ अमारत व खिलाफत, तसल्लुत के खातिर, हुकूमत के खातिर धींगा मुश्ती कर रहे हैं। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ चाहता है कि हुकूमत पर वो बैठे। आखिरकार अंसार का जो है जो लीडर है साद बिन उबादा, वो मदीना को छोड़कर चला गया। अली नाराज हैं, अहले बैत नाराज हैं, और उमर की ईमा पर आखिरकार जो है ये सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तारीख में ये भी आता है कि अबू बकर को भी जहर दिया गया, उसी अंदाज का जहर जो जहर नबी को दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि अबू बकर, सिर्फ नबी की जो है की जो है मौत जहर से नहीं हुई, बल्कि अबू बकर की भी की मौत जहर से हुई, बताया जाता है। अच्छा, उसके बाद उमर को कत्ल किया गया, उसके बाद उस्मान को भी कत्ल किया गया, और इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया कि उनकी डेड बॉडी को कचरे की कुंडी में फेंका गया, और उनकी डेड बॉडी कचरे की कुंडी में 3 दिन तक पड़ी रही। कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि जाकर वहां से जो है ये उस्मान को वहां से उठाए। अच्छा, ये कौन उस्मान है? ये उस्मान कौन है? जुन्नूरैन है, ये नबी के दामाद हैं। 2 बेटियों के जो है ये शौहर हैं। एक बेटी का जो है से उन्होंने निकाह किया, उस बेटी की डेथ हो गई, उसके बाद नबी की दूसरी बेटी से उन्होंने जो है शादी की। इसका मतलब ये दोहरी दामादी इनको हासिल है। ये जो है जुन्नूरैन है, ये जामिउल कुरान है। ये उस्मान वो हैं जो कुरान को जमा करने वाले हैं। दुनिया भर में ये कहा जाता है कि उस्मान से मंसूब या कुरान है, हालांकि ये बात साबित नहीं होती। उस्मान से मंसूब जो है यानी उस्मान ही का कुरान है, ये बात साबित नहीं होती। मंसूब होने का दावा है लेकिन साबित नहीं होता, लेकिन दावा तो है ना। तो ये जामिउल कुरान, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन, उनका हाल ये है कि खुद मुसलमानों ने, देखें, नबी को मारने वाले मुसलमान, अबू बकर को मारने वाले मुसलमान, उमर को मारने वाले मुसलमान, और उस्मान को मारने वाले मुसलमान हैं। उस्मान को मारकर उनकी डेड बॉडी को कचरे में फेंकने वाले मुसलमान हैं। 3 दिन तक किसी मुसलमान की यह हिम्मत नहीं हुई कि वहां से इनकी डेड बॉडी को उठाकर कहीं मिट्टी के हवाले करे, कोई नहीं, क्योंकि सिचुएशन इतनी खतरनाक थी। मुसलमानों की आपस में, इसमें कोई दूसरा नहीं है भाई, मुसलमान है आपस में, सारे मुसलमान हैं। उसके बाद अल्टीमेटली, अच्छा अब देखिए, उस्मान की इस तरह के जो है कत्ल हो जाने के बाद अब अली अल्टीमेटली खिलाफत के जो है दावेदार हुए, या फिर लोगों ने कहा कि नहीं अब सारा खत्म हो गया, अब अली को जो है खिलाफत मिलनी चाहिए। लेकिन वहां पर एक और रोड़ा आ गया, वो है मुआविया। अच्छा, अब आप देखिए कि मुआविया से पहले जब अली को खिलाफत मिली तो अली की सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आयशा। अली की सबसे बड़ी दुश्मना या फिर दुश्मन जो भी कह लें, वो कौन है? आयशा है। आयशा के साथ तकरीबन कहा जाता है कि कुछ 20,000 मुसलमान सहाबा, और अली के साथ लगभग इससे थोड़ा कम ज्यादा, वो भी सहाबा हैं, वो भी किबार सहाबा हैं, वो भी जलीलुल कदर सहाबा हैं, वो भी आशरे मुबश्शरा हैं। यानी मुसलमानों के बीच में जो सबसे पहली जंग हुई
दोनों तरफ सहाबा हैं, दोनों तरफ किबार सहाबा हैं, दोनों तरफ बड़े नामवर सहाबा हैं। आयशा के साथ हैं वो सारे सहाबा, अली के साथ हैं वो सारे सहाबा, दोनों के दोनों एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, दोनों भी। आयशा के साथ जो हैं वो अली के जो है साथियों की गर्दन काट रहे हैं, अली के साथ जो हैं वो आयशा के साथ, दोनों सहाबा हैं, दोनों मोमिनीन हैं, दोनों मुसलमान हैं, दोनों किबार सहाबा हैं, दोनों के दोनों गिरोह नबी की तरबियत याफ्ता है, दोनों गिरोह को जो है नबी की तालीम मिली है। यही तालीम है ना, नबी जो 8 साल करते रहे, लोगों की गर्दनें काटे, लोगों को जो है लौंडिया बनाए, जाहिर बात है इसका असर जो है सहाबा में आपको देखने को मिलेगा ना। यही तो वो असर था, यही तो असर था वो। अल्टीमेटली दोनों तरफ आयशा और अली, अब आप अंदाजा लगाएं, एक है नबी की बीवी, एक है नबी का दामाद, दोनों एक दूसरे से जो है मतलब आमने सामने हैं, दोनों के साथ 20-20 हजार की तकरीबन कमोबेश फौज है, और फौज पूरी की पूरी सहाबा पर मुश्तमिल है। बेशुमार जो है गर्दनें कटी हैं, एक काटने वाला भी मुसलमान है, कटने वाला भी मुसलमान है, काटने वाला भी सहाबी है, कटने वाला भी सहाबी है। क्या क्या मंजर है यार। इसके बाद यहां बात खत्म नहीं हुई, अब आप इस बात को और आगे लेके चलिए। इसके बाद फिर जो है जब अली खिलाफत पर जो है विराजमान हुए, तो अब आयशा के बाद दूसरा बड़ा मसला खड़ा हो गया, वो मसला था मुआविया अली का सबसे अमीर मुआविया का, हाँ जी, अमीर मुआविया का, अमीर मुआविया। अच्छा, ये सारी बातें आपको ये मुसलमानों की लिखी तारीख में मिलेंगी। यानी आयशा के साथ जो जंग हुई उसे जंगे जमल कहा जाता है, और मुआविया और अली के दरमियान जो जंग हुई उसे जंगे सिफ़ीन कहा जाता है। जंगे सिफ़ीन के बारे में कहा जाता है कि अली के साथ तकरीबन 50,000 की फौज है, या कुछ लोग और ज्यादा भी बताते हैं, कहते हैं कि 70,000 की फौज है, और मुआविया के साथ 1 लाख से ज्यादा है, क्योंकि मुआविया का मामला जरा तगड़ा है। अच्छा, ये मुआविया के साथ जो सहाबा जो 1 लाख हैं वो सारे मुसलमान हैं, सारे सहाबा हैं। अली के साथ जो हैं वो सारे मुसलमान हैं, सारे सहाबा हैं। आप समझ रहे हैं? अब इन दोनों की जो है जंग हो रही है। जंग सिफ़ीन असल में अली और मुआविया के दरमियान हुई। दोनों तरफ से जो है गर्दनें कट रही हैं, काटने वाले भी मुसलमान हैं, कटने वाले भी मुसलमान हैं, काटने वाले भी सहाबा हैं, कटने वाले भी सहाबा हैं। कितनी जाने गई यार। कहा जाता है कि ये जंग सिफ़ीन में तकरीबन 1700 हुफ्फाज कुरान की जो है गर्दनें कटी। कहा जाता है, भाई जाहिर बात है मैं अपनी आंखों से देखा नहीं, ये इस तरह की बातें तारीख में है, जाहिर बात है ये तारीख लिखने वाले हमारे मुसलमान, उन्हीं की तारीख से मैं कह रहा हूं, ये कोई हिंदुस्तान की तारीख नहीं कह रहा हूं। जाहिर बात है कि जो है जिस तारीख को लेकर यानी अपने नबी को मुसलमान पेश करते हैं, उन्हीं तारीखी औरात में आपको इस तरह की बातें भी मिलती हैं। अच्छा, एक तो है जंग जमल जो आयशा और अली के दरमियान लड़ी गई, उसके बाद जंग सिफ़ीन है जो अली और मुआविया के दरमियान लड़ी गई। उसके बाद एक और जंग भी होती है, उसका नाम है जंग नहरवान, वो भी इनके बीच में हुई है। वहां पर भी जो है दोनों तरफ सहाबा और ताबईन हैं, दोनों तरफ मोमिनीन हैं, हर मोमिन एक दूसरे की गर्दन काट रहा है। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं होगी। अल्टीमेटली फिर ऐसा हुआ कि उस्मान की जो है कि कत्ल के बाद अली बैठे थे ना तख्त खिलाफत पर, अली को भी जो है एक मुसलमान ने काट डाला, अली का भी कत्ल हो गया, अली का भी कत्ल हो गया। अच्छा, उसके बाद चारों खलीफा, प्रॉफिट भी और चारों खलीफा, एग्जैक्टली। यानी अब आप देखिए कि ये मामला जिस तरीके से उठा था, जंग व जदल, कत्ल खून, खून खराबा,
یہ اس کا انجام بتا رہا ہوں میں، اور یہ میں اس صدی کی بات کر رہا ہوں، اس سینچری کی بات کر رہا ہوں جس سینچری کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے صحیح روایتوں میں، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میری جو سنچری ہے، نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو سنچری ہے وہ انسانی تاریخ کی بہترین سنچری ہے، اور انسانی تاریخ کی بہترین سنچری میں یہ سب کچھ ہو رہا بھائی۔ میں کوئی 1400 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ جو ہے یہ بہترین سنچری ہے، میں اس سنچری کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیے بات یہاں ختم نہیں ہوئی، علی کا بھی قتل ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھ۔ یہ مثالی دور بتاتے، یہ مثالی دور یعنی مطلب آئیڈیل دور، یعنی ہمارے مولانا مودودی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ صحابہ کی جماعت، یہ صحابہ کا دور، یہ پہلا زمانہ جسے صدر اول کہا جاتا ہے، پہلا زمانہ صدر اول، یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے، انسانی تاریخ میں ایسے لوگوں کی مثال نہیں ملتی۔ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں مودودی صاحب آپ، ظاہر بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ آسمان نے کبھی ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے زندہ ہے۔ آسمان نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو ایسی تربیت دے کے گیا کہ اس کی تربیت یافتہ لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ یقیناً دنیا نے نہیں دیکھی، یقیناً آسمان نے یہ اس طرح کا منظر نہیں دیکھا، یقیناً ایسے لوگ انسانی تاریخ میں نہیں ہے کوئی، یقیناً یہی لوگ ہیں۔ صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ علی کے قتل کے بعد اب وہ صرف چند مہینے بتایا جاتا ہے کہ 5 مہینے چند دن یا 6 مہینے کون بیٹھے خلافت پر؟ حسن۔ یار حسن یار کسی کام کا ہی نہیں یار، کچھ بھی نہیں ہوتے، ان کی کوئی صلاحیت نہیں، کچھ بھی نہیں، سن کے علی کا بیٹا ہے اس لیے اب جو ہے اہل بیت سے اس کو بٹھا دیا۔ راہل گاندھی تھا، ہاں راہل گاندھی سمجھ لیں، ایگزیکٹلی راہل گاندھی سمجھ۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف معاویہ ہے، علی تو چلے گئے، معاویہ، اب معاویہ یعنی حسن معاویہ کا مقابلہ کر سکتا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخرکار حسن کو چھپکی میں جوڑا دیا گیا۔ اب اس کے بعد پوری طرح سے اوپر سے لے کے نیچے تک میدان صاف ہے۔ اب کون ہے؟ معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، پوری طرح سے مطلق العنان ہے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ ان کا ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کا نام ہے یزید، ان کے تو اور بھی کئی بیٹے ہیں، ان میں ایک بیٹے کا نام ہے یزید۔ اب معاویہ بوڑھے ہو گئے، اب ان کو اپنے اس خلافت کے تخت پر ایک جو ہے خلیفہ چاہیے، ایک ولی عہد چاہیے، اور وہ شخص ہے، اس شخص کا نام ہے، وہ نوجوان کا نام ہے یزید۔ اب یزید کو معاویہ چاہتے ہیں کہ اپنے تخت پر بٹھائیں۔ اچھا اس کے لیے اب وہ طرح طرح کی چال بازیاں کر رہے ہیں، اہل بیت کے خلاف کیا کیا چال بازیاں، اور لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کا دبدبہ ہے، ان کا جو ہے ان کا جو ہے وہ سب کچھ ہے، تو اپنے اثر و رسوخ، سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو انہوں نے اپنا ہم نوا بنا لیا۔ وہ اس بات پر قائل کروا لیا لوگوں کو کہ بھی دیکھیں میں تو اب ضعیف ہو گیا ہوں، میرے جیتے جی اب تم لوگ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو گے تو اب میں چین سے مروں گا بھی، اور اس کے بعد خون خرابہ ہوئے بغیر خود بخود ایک جو ہے خلیفہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، خلیفہ اب نوجوان ہے، اس میں شاید کچھ ایسی ویسی باتیں ہیں تو ان باتوں کو جو ہے تم نظر انداز کرو، لیکن خون خرابے سے تو تم کو بچنا ہے نا، تاکہ جو ہے لوگ پرامن رہ سکیں۔ اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو راضی کروایا۔ آخرکار کچھ لوگ راضی بھی ہو گئے، کیونکہ کسی کی سیاسی دبدبے کا اثر تو ہوتا ہے نا، تو بہت سے لوگ یزید پر جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگ گئے۔ حالانکہ بہت سے لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے، مگر پھر بھی کیا کر سکتے جو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔
अच्छा, अब ऐसे मौके पर कहा जाता है कि हुसैन जो कि हसन के छोटे भाई हैं, जो कि नवासे रसूल हैं, उनको जब ये पता चला तो अब भाई इस मामले में बड़ी जो है मुतजाद रिवायतें मिलती हैं। शिया हजरात के यहाँ ये सारा मामला एक सच वाला बहुत जी, ज्यादा मुबालगे के साथ, जी जनाब, ये जो ज़ुन्नूरैन साहब है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, इन इनके कोई औलाद नहीं हुई क्या? इनके नवासे फॉर्म में नहीं आए कभी इतने हसन हुसैन जैसे? नहीं औलादें तो कुछ खुद की थी, मगर अब ऐसा है कि हसन और हुसैन को लेकर अब ये ज़रा खुसूसी मामला था ना। अभी एक तो अली के ज़रा हमनवा लोग ज़्यादा थे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता था कि अली मजलूम है, अली को असल में खलीफा अव्वल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, ऐसा कुछ लोगों का ऐसा मानना है। जाहिर बात है उनमें बहुत सारे शिया हजरात यही मानते हैं। अली को पहला मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिला, दूसरा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तीसरा मिलना चाहिए था, अब मजबूरी में उनको चौथा मौका मिला, चलो ठीक है जैसा भी है। तो अब वो कम से कम जो है, अब अली के जाने के बाद कम से कम उनकी औलाद को यह मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब जाहिर बात है पहली औलाद राहुल गांधी है, हसन का कोई, अच्छा हसन का अब अगर आप ढूंढने जाएं कि भी हसन का कारनामा क्या है, कारनामा क्या है, क्या कारनामा है, क्या काम, तो आपको ये मिलेगा कि हसन ने 100 शादियां की। कारनामा है भाई, कारनामा है, ऐसी रिवायतें आती हैं। शादियां उन्हें इतनी ज्यादा की कि यही उनका कारनामा है कारनामा है। तो खैर ठीक है, वो मुआविया के सामने तो टिक नहीं सकते थे, नहीं टिके, वो जो है चंद महीनों में वो उनका सफाया हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मसला ये रहा कि अब वो यजीद जो है अब ऑलमोस्ट तख्ते सल्तनत पर बैठ चुका है और बड़े बड़े हाथ उसके सर पर हैं, यानी कितने बड़े बड़े लोग उसको आशीर्वाद दे चुके हैं। अब ऐसे मौके पर एक और शख्सियत है जिसका नाम है हुसैन। अब हुसैन बेचारे चल पड़े। अच्छा, अब देखा जाए तो जिस तरह से हसन की बात होती है, अगर हुसैन का भी अगर देखा जाए, भाई ठीक है, ये करबला की बातें जोड़कर हुसैन को इतना जो एग्जैजरेट किया जाता है, ये सारी एग्जैजरेशन किसकी जो है पैदा करता है? शिया हजरात। क्योंकि शिया हजरात का पहले से जरा कुछ रोना धोना था अली को लेकर, ऐसा ऐसा, तो उन्होंने अपनी सारी अकीदतें हुसैन के साथ जोड़ दी और फिर उनका पहले से चपकलिश थी, तो वो हुसैन को इतना ज्यादा जो है एग्जैजरेट किया गया है कि पूछिए मत। हालांकि अगर हुसैन को भी दरमियानी जो है नजर से देखा जाए तो भाई ये शहादत से पहले अगर आप देखते हैं कि भाई इनकी अभी शहादत हुई तो उसको इतना ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया ना, तो शहादत से पहले अगर आप हुसैन को देखते, अगर कोई पूछे कि भाई हुसैन का क्या कारनामा है, कुछ भी नहीं। क्या कारनामा है जरा बताओ, क्या कारनामा है? यही ना कि वो अली के बेटे हैं, फातिमा की के औलाद बेटे हैं और जो है मतलब नवासे हैं। नबी के नवासे हैं, और कुछ भी नहीं। आज भी आप लोग देखते हैं कि कई जो है वो कादरिया, वो चिश्तिया सिलसिले के जो है वो ताल्लुक रखने वाले कुछ ऐसे नौजवान होते हैं जो उस गद्दी पर बैठे, गद्दी नशीन होते हैं। वो कादरिया सिलसिले के जो है, अब वो कौन है भाई, वो पता नहीं, इतने जो है इतनी वो पीढ़ियां पहले जो है वो उनके अब्दुल कादिर जिलानी के इतने जो है 100, 100, 110, 120 में जो है ये उनकी नस्ल से हैं। इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं होती, वो कोई काबिलियत, कोई सलाहियत नहीं होती, लेकिन चूंकि उनके सिलसिले से हैं, इस एतबार से वो गद्दी नशीन हैं। और आखिरी भाई देखें, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, ऐसे सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले, उनका एक चेहरा तो सामने होता है, जो लोग आके उनके उनके कदम चूमते हैं, उनके हाथ चूमते हैं, क्या क्या उनको नजरो नियार पेश करते हैं, लेकिन उनकी अमली जिंदगी इंतहाई घनावनी होती है, इंतहाई घनावनी। बेशुमार आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी। खैर, तो हुसैन का भी कोई कारनामा नहीं है, कोई काम नहीं है। क्या खुसूसियत है भाई, सिवाय इसके कि वो जो है नबी के नवासे हैं और जो है फातिमा के बेटे हैं और अली के बेटे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, अब ये और बात है कि उसके साथ जो एग्जैजरेशन जो है हुसैन के साथ जोड़ी गई,
تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں چلو ٹھیک ہے بھئی حسین بہت اچھے تھے نہیں تھے، اب ہم اس چکر میں نہیں جا رہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کو قتل کرنے والے یا حسین کے ساتھ اور ان کے جو اہل خانہ ہیں یا یہ خانوادہ رسول نبی کے جو ہے جو بچے کچے جو ہے جو اہل بیت ہیں، ان کا صفایا کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، یہ تو وہ اور کون ہے بھئی؟ حکمراں ہے نا سچ والا جی، وہ تو ہاں باغیوں کے خلاف جو حکومت ایکشن لیتی وہ ایکشن لیا انہوں نے۔ بالکل بھئی دیکھیں آپ یہ جو ہے حسین کو جو ہے راستے سے ہٹانا تھا، کیونکہ معاویہ کا جو ہے جو خلیفہ جو ہے جو مطلب جو اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو گورنر جو ہے اس کا جو گورنر ہے نہیں مطلب اس کو جو ہے کہتے ہیں نا یعنی ولی عہد، معاویہ کا جو ولی عہد ہے یزید، یہ معاویہ اور یزید کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ خاندان رسول کے جو لوگ ہیں نا وہ ان کا صفایا ہو جائے۔ اچھا وہ ان کا صفایا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ کل کے دن یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے، کیونکہ اس خاندان کے ساتھ لوگوں کی جو ہے عقیدت جڑی ہے، اس خاندان کے ساتھ لوگوں کا کچھ ایسا تعلق ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی حکمران جو ہوتے ہیں نا، جو ملوک ہیں، جو شہنشاہ ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے ان لوگوں کا صفایا کرتے ہیں جو آگے چل کر ان کی سلطنت کے لیے چیلنج بن سکیں۔ تو حسین کا معاملہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حسین کی کوئی صلاحیت کی بنیاد پر جو ہے مطلب ان کا قتل نہیں ہوا، حسین کا قتل صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ کل کے دن حسین یا حسین کی اولاد یہ بنو امیہ کے لیے خطرہ نہ بن جائے، کلیم یہ نہ ہے کر اصل دے ریزن۔ ہاں جی وہ کوئی کلیم نہ کر دیں یا پھر لوگ ان کو لے کر کوئی جو ہے ایک گروہ بنا دیں اور پھر جو ہے ان کی وجہ سے پھر ہماری حکومت جو ہے خطرے میں پڑ جائے، یہ بات تھی اصل میں۔ تو چنانچہ وہ ہوا، حسین اور ان کے ساتھ کتنے کیا جو ہے، اب وہ خیر اس میں ایسا ہے بھی وہ کربلا کی باتوں کو لے کر وہ جو جتنا ایگزیجریشن پایا جاتا ہے آپ ان کو ہٹائیں، ان کو اگر جو ہے ریئل بیسس پر اگر آپ دیکھیں تو کتنی باتوں کو آپ کو بازو ہٹانا پڑے گا، کیونکہ یہ شیعہ حضرات جتنی باتیں پیش کرتے ہیں وہ اس میں یوں سمجھیے کہ 75% جو ہے ایگزیجریشن ہے، 75%۔ تو میں صرف جو ہے مختصر چیدہ باتوں کو پیش کر رہا ہوں۔ تو حسین کے ساتھ جو ہونا تھا آخرکار ہوا، تو بہرحال لوگوں کے اندر یہ دہشت بھی پیدا کرنا تھا، خاص طور پر اہل بیت یا اہل بیت سے جو ہے تعلق رکھنے والوں کی، کہ دیکھیں جو کوئی ہمارے خلاف کوئی آواز یا خطرہ بننے کی کوشش کرے گا ہم ان کے ساتھ ایسا کریں گے۔ چنانچہ حسین یا پھر جو ہے حسین کے ساتھیوں کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ ان کی گردنوں کو یعنی مطلب چھڑیوں پر یا پھر جو ہے ڈنڈوں پر ایسا اٹھا کر نیزوں پر جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے بتایا گیا کہ دیکھو جو لوگ ہمارے لیے خطرے کا سبب بنیں گے ان کے ساتھ جو ہے ایسا ہوگا۔ یہ ایک عبرت کے لیے تھا۔ وہ تو قوم ہی بربر تھی نا، ان کا طریقہ ہی تھا سچ والا جی، ان کے ساتھ کیا ایسا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے، وہ بربر لوگ تھے وہ۔ بالکل بھئی ان کے لیے اصل چیز جو ہے ان کا تخت، ان کی جاہ و حشمت، ان کا منصب، ان کا جو ہے ان کا تسلط تھا، ان کی حکومت تھی، ان کی امارت تھی، اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ وحشی بدو تھے یہ سب، اسی طرح تھا ان کا یعنی قتل و قتال ان کا ایک عام جو ہے مطلب ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بھائی خود دیکھتے نہیں آپ کے جو ہے کتنی روایتیں ہیں، رسول کے بازو بیٹھ کر عمر ہے یا پھر خالد بن ولید ہے یا ابن علی ہے، ذرا سی بات پر جو ہے ان کی تلوار نکل جاتی ہے۔ یہ تو ہے، یہ تو تھا، نبی کی تربیت ہی ایسی ہے نا بھائی، نبی کی تربیت ہی ایسی ہے بھائی، یہی تربیت ہے نبی کی، نبی نے اس کے علاوہ اور کوئی تربیت نہیں دی اپنے ساتھیوں۔ خون جو ہے پسندیدہ چیز ہے، کہ قتل کرنا ایک عام سی بات ہے، عام سی بات ہے۔ تو اب یہ حسین کا بھی کام تمام ہو گیا، تو اب بچے کون؟ اب یہ پورا میدان صاف ہے، اب دندنات حکومت چل رہی ہے۔ اس کے بعد یعنی جو ہے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے خلفائے راشدین کا دور، واقع حرہ کے بارے میں لے لیں،
ये वाक़े हर्रा की हाँ। बात अगर आप लेते हैं, जिसको जो है मदीना या फिर इवन मक्का के बारे में भी कहा जाता है, यानी मक्का जिस इलाके को बलदुल अमीन या पुरअमन शहर कहा जाता है, उसके बारे में भी तारीख में इस तरह की मिसालें मिलती, हमें बातें मिलती हैं कि यजीद ने हुक्म दे दिया। एक है मुस्लिम बिन अकील या फिर इस तरह का कोई नाम आता है, लेकिन उसको जो है हमारे फुक़हा या फिर हमारे मौरख़ीन मुस्लिम नहीं बल्कि मुसरिफ़ कहते हैं। ये मुसरिफ़ को जो है, उसने असल नाम उसका मुस्लिम है, लेकिन मुसलमान उलमा उसको मुसरिफ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसकी वजह है कि यजीद ने इस शख्स की जो है एक सिपहसालार, इसकी सिपहसालारी में एक अपना दस्ता भेजा मदीना और मक्का में, ख़ास तौर पर मदीने में। कहा जाता है कि 3 दिन तक यजीद के हुक्म से मदीना में कत्ल व खून का बाजार गर्म रहा। कहा जाता है कि 12 से 15,000 इंसानों की जो है, मर्दों को जो है काटा गया और बेशुमार खवातीन को जो है मतलब उनके साथ सेक्स किया गया 3 दिन तक। यानी यूं समझिए कि यजीद की तरफ से खुली छूट दे दी गई, जाओ तुम जो मर्जी करो, ताकि हमारी दहशत, हमारा दबदबा कायम होना। कोई जो है इस बात को फिर अब कोई किसी के जहन में भी ना आए कि यजीद के खिलाफ जो है कोई आवाज उठाना है। और यही मामला न सिर्फ जो है मदीना में हुआ बल्कि मक्का में भी। कहा जाता है कि जो है वो यानी काबा के ऊपर वो मंजनीक से जो है कुछ आग के शोले फेंकता था, काबा पूरी तरह से जल गया, खाकिस्तान हो गया। कितने लोग जो हज उम्रा कर रहे थे उनको कत्ल किया गया, सिर्फ दहशत कायम करने के लिए कि देखो अब हम इस वक्त मुतलकुल इनान हैं, कोई भी जो है माई कलाल हमारे खिलाफ आवाज उठाने का सोचना भी नहीं, वरना ये हशर करेंगे, सिर्फ दहशत की खातिर। ये सारी खैरुल कुरूनी करनी की बात हो रही है, बेहतरीन सदी की बात हो रही है, बेहतरीन सदी। यानी अब आप देखिए कि बेहतरीन सदी में नबी को मारा गया, नबी के पहले खलीफा को, दूसरे, तीसरे, चौथे, फिर नबी के पहले नवासे को, नबी के दूसरे नवासे को, फिर नबी की बीवी और जो है चौथे खलीफा के दरमियान जंग हो रही है, तो दोनों तरफ सहाबा हैं, उनकी जो है जाने एक दूसरे की गर्दनें काटी जा रही हैं। उसके बाद जंग सिफ़ीन में बेशुमार सहाबा की, बेशुमार ताबईन की। उसके बाद जंग नहरवान में बेशुमार सहाबा की। उसके बाद जो है ये वाक़े करबला, उसके बाद फिर वाक़े जो है जिसको आप जो है हर्रा कहते हैं, मदीने में जो है जो खून की नदियां बहीं, मक्का में जो है काबा को जलाया गया, कितने जो है ज़ाहिरीन को उनको कत्ल किया गया। तो यूं तो अभी इस तरह की कहानियां जो है देखें, ये तारीख की बातें हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो है वाकई ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम नहीं जानते। मसला है कि हम कोई इसके चश्मदीद गवाह नहीं है, मगर मसला ये है कि इसी तारीख को बुनियाद बनाकर जो है मुसलमान अपना नबी को पेश करते हैं ना, क्योंकि मुसलमानों को नबी कुरान से तो साबित नहीं होता। तो मुसलमान ऐसी तारीख के मोहताज हैं ताकि वो अपने नबी को पेश करें, ऐसी तारीख के मोहताज है। और ये तारीख में चूंकि मसला ये है कि हमारे उलमा या फिर हमारे लोग ये इन बातों का जिक्र नहीं करते, अगर कहीं करते भी हैं तो बहुत एहतियात से सिर्फ सीधा बातों को लेते हैं, उसको तोड़ते मरोड़ते हैं और अपनी मकसद बराली के तौर पर जो है उसको पेश करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब ये सारी बातों को जब आप जो है गौर करते हैं, इन पर देखते हैं, तो आपको लगता है कि इस्लाम के सदर अव्वल की तारीख इस्लाम की। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें ये जो है जैसे फिर खिलाफत बनु उमैया है, फिर खिलाफत अब्बास है, फिर खिलाफत फातिमिया है, खिलाफत उस्मानिया है। जब पूरों को देखें आप, फिर इसमें हरूब रिद्दा, फिर जो है इसमें हरूब खवारिज के साथ जो है जो जंगें होंगी, जो है रिद्दा के नाम से मुर्तदीन के खिलाफ। ज़ाहिर बात है मुर्तदीन कौन है, ये भी एक ज़माने में मुसलमान थे ना, उन्होंने किसी खास मकसद के लिए इस्लाम को छोड़ दिया, क्योंकि नबी की डेथ हो गई थी। अब उसको ज़ाहिर बात ये करना था, भाई हम नहीं मानते, नबी के डर से हमने इस्लाम कबूल किया था, अब हम नबी नहीं है तो हम क्यों रहे मुसलमान। इस पर तो अब इस पर जो है इनके खिलाफ भी जो है जंगें हुई हैं, उसमें बेशुमार जो है लोगों की, इंसानों की जाने गई हैं।
تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کل ملا کر یہ صدر اول کی تاریخ پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو یعنی صرف ایک اچٹتی نظر بھی اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کے الفاظ یہی ہوں گے کہ اسلام کی صدر اول کی تاریخ کیا ہے. تو میں اس کو اپنے یہ 2 لفظوں میں بیان کروں گا کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے اس کو مارا اور اس نے اس کو مارا، پھر سب نے سب کو مارا، تاریخ ختم شد. تاریخ ختم ہو گئی. یہ ہے اسلام بھائی. اسلام ایسے شروع ہوا. اب آج جو ہے جس طریقے سے ارے بھائی اسلام ایسا ہم کاٹ، یہ بعد میں عباسیوں کے بعد اس کی شکل ہوئی، کیونکہ عباسیوں کے بعد اس کو طاقت ملی، سیاسی طاقت کی وجہ سے. اب یہ مسالہ بھرا گیا، اس میں حدیثوں کو بھنڈار بھرا گیا. کیا جو ہے اس کو ایسا طور مڑ کر جو ہے، کیونکہ ان کے پاس اختیارات تھے، وہ جو ہے کانکرر تھے. انہوں نے تاریخ لکھی اپنی مقصد کی براری کے لیے، اپنی مقصد براری کے لیے انہوں نے تاریخ لکھی، بلکہ لکھوائی اپنی مرضی کی، اپنی من پسند تاریخ لکھوائی. اس میں جس طریقے سے کامیاب رہے، لیکن کامیاب رہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یعنی اس معاملے میں عباسی بڑے جو ہے بڑے سیاس تھے، اور پھر جو ہے انہوں نے جو مقصد ان کا تھا ان میں بڑی حد تک ان کو کامیابی ہوئی. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عباسیوں سے پہلے تاریخ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسی ملتی ہے. اس کے بعد عباسیوں کے بعد اسلام کسی اور رنگ میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا. تو آج دنیا میں جو چل رہا ہے وہ اصل میں عباسی اسلام ہے. آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. آج کے لیے اتنا ہے، میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں.